हरिनाम के नशे का महत्व समझ पाता, तब तक वो अपने गलत संगत के कारण नशे के जाल में बुरी तरह से जकड़ चुका था। उसके पिता और उसकी मां उसको लेकर बहुत चिंतित थे। उनका घर बर्बाद हो रहा था। तो आइए भारत के एक आम से शहर में चलते हैं। रात के 10 बज चुके हैं और उनका लड़का अभी तक घर नहीं लौटा है। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारा बेटा हाथ से निकल गया। तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है उसे। तुमने उसकी हर हरकत को मुझसे छुपाया और देखो देखो आज हाथ से निकल गया वो। नशा पर नशा, नशा पर नशा, दुनिया भर का नशा करता है। डॉक्टर ने कह दिया है वो अब इसका इलाज नहीं कर सकते। अब भगवान ही बचाए। नशा मुक्ति केंद्र ने भी हाथ खड़ा कर दिया है। कोई फायदा नहीं डैड, माँ को सब बता चुका हूं मैं, पर उनको अपनी गलती का एहसास ही नहीं होता। वो उस नशेड़ी आवारे पे पूरा प्यार लुटाती है और हाँ, पैसे भी देती है। हाँ 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 कह लो, जो जी में आए वो कह लो। मैं माँ थोड़ी हूँ, मैं तो अपने बच्चों की दुश्मन हूँ, दुश्मन। हाँ हाँ, दुश्मन हो तुम उसकी। अगर तुमने समय रहते बता दिया होता तो आज उसकी इतनी बदतर हालत नहीं होती। नशे की हालत में बाइक चलाता है, किसी दिन एक्सीडेंट करके बैठ गया तो क्या होगा? सोचो माया, सोचो। मैं उसका बाप हूं, दुश्मन नहीं। अगर मेरे अंकित को कुछ भी हुआ तो मैं भी इसके साथ मर जाऊंगी। लो, आ गया तुम्हारा राजकुमार। कर लो लाड प्यार अब। हेलो एवरीवन, आप सब जग रहे हो मेरे स्वागत के लिए, मेरा वेलकम के लिए। I'm sorry. I'm really sorry, Mr. Dad. तो पूज्य पिताश्री, पहली गाली आप बको। लुच्चा, आवारा, नशेरी, गंजेरी। हाँ, अरे मैं तो भूल ही गया था कि आप तो कृष्णा कृष्णा करते हो। अरे छोड़िए ये कृष्णा का नशा, ये लीजिए। अरे इसका नशा कीजिए, ये है लाल परी। एक बार पी कर तो देखिए। और मेरे भ्राताश्री, मारो मुझे, तुम भी मारो। तुम भी बहुत मंदिर वंदिर जाते हो। अरे क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो? एक बार चल मेरे साथ, पूरे दिन के लिए गुलाबी कर दूंगा तुझे। चल, क्या आनंद आएगा तुझे। और मेरी प्यारी माँ, सुबह से अब दर्शन हुए तेरे। अच्छा माँ, आज क्या बनाया है तूने अपने प्यारे बेटे के लिए? देसी शराब की कड़ी और चावल खाएगा? माँ, मुझे ना 5,000 रुपए चाहिए, कल कुछ काम है, प्लीज दो ना। एक पैसा नहीं दूंगी मैं। तूने मेरे लाड प्यार का बहुत फायदा उठा लिया। अब मेरी ओर से कुछ उम्मीद मत करना। मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया तेरी गलत हरकतों ने। ये ठीक है कि माँ का प्यार बच्चों के लिए जरूरी होता है, पर हद से ज्यादा प्यार भी बच्चों के भविष्य को चौपट कर देता है। खाना उधर पड़ा है टेबल पर, खा लेना। चलिए जी, सोने का टाइम हो गया है। लकी, तू भी चल। और वंशी, दरवाजा लगा दिया ना बाहर का? जा, तू भी जाके सो जा। ये तो इसका रोज का ड्रामा है। मिल गई ठंडक। अरे जिस नशे से परिवार खुश नहीं, माँ बाप दुखी हो, वो अपना कैसे हो सकता है? तू माँ पापा की जगह अपने आप को रख कर देख। क्या तू खुश होगा अगर तेरा बेटा रोज पी के आएगा, नशा करेगा, ड्रग्स लेगा? अरे मेरे सारे दोस्त ऐसे ही हैं, क्या करूं अब आदत हो गई है। जब तक नशा रहता है तब तक ठीक रहता है। मैं भी छोड़ना चाहता हूं पर छूट ही नहीं रहा। क्या करूं मैं, छूट नहीं रहा। तो तू सही संगत में रहा करना। क्यों रहता है उनके साथ जो पीते हैं, नशे में रहते हैं?
क्या तू भी उस पीवीआर वाले मुकेश की तरह एग्जाम्पल बनना चाहता है कि अगर समय रहते अपने आप को नशे से आजाद नहीं किया तो आप भी बन जाएंगे इसकी तरह? मुझे नहीं बनना, मुझे दूर जाना है, सबसे दूर, सबसे अलग। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तेरे साथ, तू टेंशन मत ले मुकेश। अंकित, अरे हाँ मेरे भाई, तुझे पीवीआर वाला मुकेश नहीं बनने दूंगा, तू बस मेरी बात मान। चल अब खाना खा ले, कढ़ी चावल। भौतिक भोग विलास आत्मा को कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते। यह एक मृग मरीचिका की भांति है जो दिखता है परंतु होता नहीं। क्या बांस को चबाने से गन्ने का स्वाद मिल सकता है? रसायनों में अनंत सुख शांति का आभास एक मृग मरीचिका नहीं तो और क्या है। तो आइए आपको टाइम मशीन में बैठाकर सन 1965 में अमेरिका ले चलते हैं। अमेरिका ड्रग्स के नशे में ऐसा डूबा कि उसके युवा नशे में जीवन की सच्चाई ही नहीं बल्कि अपने आप को भी भूल चुके थे। दिग्भ्रमित, निराश, हताश युवक ड्रग्स में सहारा ढूंढने गए परंतु उल्टे उसके ही गुलाम बन बैठे। नमस्कार, मैं हूं जेरी ब्राउन, कैमरामैन चार्ल्स के साथ न्यूयॉर्क सिटी से। जैसा कि आप देख सकते हैं अमेरिका के हालात बहुत ही खराब हैं। जी हाँ, तो चलते हैं देश की अलग अलग जगहों पर जहाँ हर तरफ लड़ाई का माहौल बना हुआ है। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, देश का युद्ध सड़कों पर आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सब के सब नशे में इस कदर चूर हैं कि इन्हें किसी भी चीज का कोई होश नहीं है। आइए चलिए करते हैं इनसे छोटी सी बात। आप कुछ कहना चाहेंगी मैडम? नशा करने से मजा आता है। आप सर? ड्रग्स लेने से हमें शांति मिलती है। As you can see, they are completely hippies now. जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, जो काम पहले प्राइवेटली होते थे आजकल खुलेआम हो रहे हैं। हिपीज यहाँ पे पब्लिक में सेक्स कर रहे हैं और अगर इनसे हम पूछते हैं तो इनका कहना ये है कि न्यूडिटी इज आवर कल्चर नाउ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बच्चे अपने घरों से भाग रहे हैं। इनका ये मानना है कि हिप्पीज बन गए हैं, अब इनको घर परिवार की जरूरत नहीं है, अब ये खुले में रहा करेंगे। जो हिप्पीज सरकार के खिलाफ हुए थे, उन्हें लेकर के पुलिस वालों ने उठाए कड़े कदम। आइए उनसे पूछते हैं इससे जुड़े कुछ सवाल। देश की एक कम्युनिटी हिप्पी जो कि सिर्फ ड्रग्स, सेक्स और नशा करना चाहती है, उन पे हमने लाठीचार्ज करने का फैसला किया है। हमें शांति चाहिए, प्लीज हेल्प अस। ड्रग्स सॉल्यूशन नहीं है, वी वांट परमानेंट सॉल्यूशन। 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 जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अमेरिका का यूथ कैसे अंधकार में डूब रहा है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, पूरा यूथ बीमार हो चुका है। क्या कोई है जो इन्हें इस बीमारी से मुक्त करवा सके, ड्रग्स से छुटकारा दिलवा सके? सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी देश का यूथ अंधकार में डूबता जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दे वांट परमानेंट सॉल्यूशन। लेकिन क्या सच में कोई ऐसी चीज है जो इन्हें ड्रग्स के इस दलदल से बाहर निकाल सके? इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी को तो देखिए, ब्रजभूमि के दिव्य आनंद को छोड़कर अपूर्व करुणा के बस में होकर इन ड्रग्स के नशे में धुत हिप्पियों को श्री कृष्ण भक्ति के अभूतपूर्व आनंद में डुबा रहे हैं। लगता है ये इन्हें अमृत तत्व प्रदान करके ही मानेंगे।
नारद ऋषि भी इनके इन कारनामों को देखकर आश्चर्यचकित हैं। और क्यों न हो, आखिर इनकी लड़ाई ड्रग्स की लत से है, जिसके समक्ष अमेरिका की सैन्य शक्ति, पुलिस बल, समस्त वैज्ञानिक, समर्थ और बौद्धिक क्षमतावान घुटने टेक चुके हैं। कैसे बाहर निकालेंगे ये इन युवकों को इस नशे की आदत से? Send all drug addicts here. Send all drug addicts here. Send all drug addicts here. I will change them. हर कोई यहाँ इनर पीस यानी सुख ढूंढ रहा है। तुम्हें इन ड्रग्स से केवल थोड़ी देर के लिए झूठे सुख की अनुभूति होती है, पर तुम जिस आनंद की खोज में हो वो तुम्हें इन ड्रग्स से कभी नहीं मिलेगा। You want to stay high forever? मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हें इस नशे को छुड़वा के कृष्ण का ऐसा नशा करवाऊंगा जिससे समाज को, तुम्हारे परिवार को और तुम्हें परम आनंद मिलेगा। You want to stay high forever? Yes. Just chant हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। यदि आप कृपया कृष्ण भावना भावित बन जाएंगे और हर्ष विभोर होकर कीर्तन व नृत्य करेंगे भगवान के भक्ति में प्रेम के साथ, तो पूरा जगत आपके पीछे पीछे चलेगा और ये जगत वैकुंठ बन जाएगा जहाँ कोई भी दुख या कष्ट नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद ने 12 वर्षों में 14 बार पूरे पृथ्वीलोक का भ्रमण किया। उन्होंने पृथ्वी के 6 खंडों पर 108 मंदिरों की स्थापना की। अपनी 6 करोड़ पुस्तकों का 25 भाषाओं में किया गया वितरण अपनी आंखों से देखा। कृष्ण भावना का पूरी दुनिया को परिचय करवाया। आज 820 मंदिर, कृषि समुदाय, भोजनालय, पाठशालाएं और महाविद्यालय, 50 करोड़ पुस्तकें 87 भाषाओं में वितरित हुई है। शाकाहारी भोजन प्रसाद की 3 अरब थालियां वितरित हुई है। क्या अकेले आए थे प्रभुपाद जी? 1965 में अकेले ही आए थे वो न्यूयॉर्क जलदूत जहाज में। यहाँ उन्हें अलग अलग लोगों ने समझाया कि ये अमेरिकन हैं, ये किसी की नहीं सुनते। लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने विचारों और उसूलों में कोई भी बदलाव नहीं किया और देखते ही देखते सारे हिप्पीज को हैप्पीज बना दिया। अकेले प्रभुपाद जी ने इतने लोगों को बदल दिया और मुझसे मेरे दोस्त को नहीं बदला जा रहा। मुझसे भी होगा और जरूर होगा, बस तुम अपनी ABCD मत भूलना। जी प्रभु जी, मुझे अच्छे से याद है। मैं डेली अच्छे लोगों की एसोसिएशन में रहता हूँ और बुरे लोगों की एसोसिएशन से बचता हूँ। डेली गीता पढ़ता हूँ, मंत्रा मेडिटेशन करता हूँ और सात्विक खाना ही खाता हूँ। वेरी गुड, थैंक यू सो मच रोहन। आपको मेरी बताई हुई सभी बातें याद हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा रोहन। मैं भी प्रभुपाद जी की तरह इस समाज को बदलना चाहता हूँ और अपने दोस्त को बचाना चाहता हूँ। और अब मैं ये रियलाइज कर पा रहा हूँ कि इस ABCD के बिना मैं कोई भी चेंज नहीं ला सकता। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, अब आप चलिए और अपने मिशन को पूरा कीजिए। कृष्णा इज ऑलवेज विद यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।
तो अब ले चलते हैं आपको अंकित की ओर, जिसने परिवार को परेशान कर रखा था। अगले दिन सुबह जब अंकित दोस्तों के साथ नशा कर रहा था, अरे तुम हो और हम हैं। अरे अरे सुर में तू गाना, सुर में गा। तेरे को मालूम तेरा सुर अच्छा नहीं है। अच्छा ठीक है, अभी गाता हूँ। मलिक तू क्यों इतना उदास है? हाँ, गर्लफ्रेंड छोड़ दी क्या? हाँ? अरे चल, ये वाला कर, ये कर। हाँ है ना, म्यूजिक। मुझे ड्रग्स चाहिए, ड्रग्स दो। ड्रग्स चाहिए तुझे? ड्रग्स चाहिए? ये ले ड्रग्स। देख ले, तेरे सारे के सारे दोस्त भाग गए ना। लकी, ले चल इसे, बहुत हो गया इसका। बंद करो इसे कमरे में। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। अरे असली नशा तो ये है, ये। अरे एक बार ये नशा करके तो देख, जवानी आ जाएगी, जवानी। किसकी जवानी आती है और किसका बुढ़ापा, ये कुछ ही दिनों में तुझे पता चल जाएगा, जब तेरी सारी हेकड़ी बाहर आएगी। माया, रोहन, खबरदार जो किसी ने भी इसे खाना पीना दिया तो। बिना खाना पानी के पूरा दिन बीत गया, पर खाना तो तभी मिलेगा जब वो अपने मन को काबू में करेगा। नहीं नहीं नहीं, तुझे कितनी बार बोला है, छोड़ दे ये सब। मैं छोड़ना चाहता हूं भाई, पर छूटती नहीं। एग्जाम का टेंशन, जॉब पाने का, कैरियर का। पूजा, अरे वो भी छोड़कर चली गई। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे पता है तू ड्रग्स एडिक्ट हो चुका है। एज यू प्रॉमिस्ड, तू मेरे साथ इस्कॉन चलेगा। वो क्या है? सबसे बड़ा ड्रग्स रिहैबिलिटेशन सेंटर। मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? तुझे पता है मैं रात भर सो नहीं पाता हूं। अब कुछ भी होना, श्रीला प्रभुपाद को याद करियो। वो गुरु है हमारे, कृष्ण तक हमें वहीं पहुंचा सकते हैं। श्रीला प्रभुपाद। प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। तुझे नशा करना है, ड्रग्स लेना है, ये ले पी, सब टेंशन खत्म। ले पी ले, तू अकेला है, अब ले पी। मुझे छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे, जाओ जाओ। ओ हीरो, इधर आ। कितने % आए तेरे? 70। बेटा हम 80 में भी इधर ही घूम रहे। जॉब नहीं मिल रही बेटा, मंदी चल रही है, मंदी। सब चौपट। जॉब नहीं लगेगी मेरी, कहाँ जाऊंगा मैं? मेरे करियर का क्या होगा? क्या होगा मेरा, क्या होगा? कोई तो गाइड करो। मेरे दोस्त गाइड करेंगे मुझे। तू डिप्रेशन में है, तू सब परेशान करते हैं, तुझे ड्रग्स चाहिए। तू डिप्रेशन में है, तुझे सब परेशान करते हैं, तुझे ड्रग्स चाहिए। सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, सुनो। टेंशन वेंशन कुछ नहीं होता। ये ले सिगरेट पी और दिमाग की बत्ती खोल। टेंशन को दारू के गिलास में डाल,
और सो जा। मेरी मान, एक गांजा ट्राई कर, गांजा नहीं तो इंजेक्शन। शांत शांत हो जाओ तुम लोग, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। तू अकेला है, तुझे कोई प्यार नहीं करता, सब छोड़ गए तुझे यहाँ अकेला। ड्रग्स ले। तू अकेला है, तुझे कोई प्यार नहीं करता, सब छोड़ गए तुझे यहाँ अकेला। ड्रग्स ले। जाओ तुम लोग, छोड़ दो। जब भी जिंदगी में कोई टेंशन हो, प्रभुपाद को याद करियो। श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद, 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 अंकित, प्रभुपाद, अंकित, प्रभुपाद, अंकित, अंकित, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब तुम आराम से सो जाओ। और हाँ, तुम मुझसे मिलने आओगे ना? आई विल वेट फॉर यू। हरे कृष्णा। अगली सुबह उसका भाई उसे इस्कॉन राधा रास बिहारी मंदिर में लेकर जाता है। ये वही राधा रास बिहारी है जो लोगों के हृदय को चुराते हैं। यार डर लग रहा है। हरी बोल। बुरा काम करते हुए डर नहीं लगा, अब अच्छा काम करते हुए डर लग रहा है। नहीं, मेरा मतलब मैं ड्रग्स छोड़ तो दूंगा ना, वो पीस मिलेगी भी, क्या क्या होगा इस चीज का डर है। देख, प्रॉब्लम बस यहाँ तक लाने में थी। अब ड्रग्स तो क्या, बुरी से बुरी आदत भी छोड़ देगा। और पीस और खुशी होती क्या है, खुद ही देख ले। डरो मत अंकित, अब तुम बिल्कुल सही जगह पर आ गए हो। हम सब वास्तव में खुशी चाहते हैं, किंतु कोई व्यक्ति ये नहीं जानना चाहता कि खुशी है क्या। कोई ऐसा कोर्स नहीं है हमारे एजुकेशनल करिकुलम में जो हमें खुशी के बारे में एजुकेट करे। अब देखो, पैसे कमाने के लिए कोर्स है, इंजीनियरिंग, मेडिकल के लिए कोर्स है, बट देयर इज नो हैप्पीनेस कोर्स। अगर हम सही मायने में खुश होना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि असली खुशी है क्या। असली खुशी है सच्चा प्रेम। दिस इज कॉल्ड एजुकेशन, जो हमें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। अब सही रास्ते को अपनाने और गलत रास्ते से दूर रहने की शक्ति हमें मेडिटेशन से मिलती है। अब जब आपको सही और गलत का ज्ञान हो गया है, तो आपको भी अपने मित्र रोहन की तरह और भटके हुए युवाओं को सही राह दिखानी है। दिस इज कॉल्ड कंपैशन। ठीक इसी तरह इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जो लोगों को एजुकेशन, मेडिटेशन और कंपैशन के द्वारा सच्ची खुशी दे रहा है। लोगों की धारणा है कि इस विश्व को नशा मुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इस्कॉन एक ऐसा हॉस्पिटल है जो हताश और निराश लोगों को एक आशा की किरण दे रहा है और उन्हें नशा मुक्त करने में भी सहायता कर रहा है। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं, वी विल मेक इंडिया एडिक्शन फ्री। तो आइए मेरे साथ दोहराइए, मेक इंडिया एडिक्शन फ्री, इंडिया एडिक्शन फ्री, मेक इंडिया एडिक्शन फ्री, इंडिया एडिक्शन फ्री,
मेक इंडिया एडिक्शन फ्री।